तो एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश जोरदार दस्तक दे रही है बीजेपी उसमें। और क्या मोदी का जादू चल गया? क्योंकि खास रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम करती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी काफी पहले से ही वहां रैलियां कर रहे थे, अमित शाह की सोच वहां काम कर रही थी। और ऐसे में जो बड़ी खबर है कि बीजेपी को मिल रही हैं 35 सीटें, मगर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, इसके लिए सीधे रुख करना चाहेंगे सुमेरा का। जी हाँ विसार, जैसा कि आपने बताया बड़ी तस्वीर, और उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और कहा यह जाता है कि यहीं से जो रास्ता है सत्ता का वो जाता है दिल्ली की सत्ता का। कुल सीटें 80 और ओपिनियन पोल जो हमारा है वो बता रहा है कि बीजेपी को 35 सीटें मिल रही हैं, यानी सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस प्लस को 12 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 14, बीएसपी को 15 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 और अन्य के खाते में 2। कांग्रेस प्लस में कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं और आरएलडी को 4 सीटें मिल रही हैं। ये तस्वीर है ओपिनियन पोल की। लेकिन 2009 में क्या तस्वीर थी वो भी आइए अपने दर्शकों को बताते हैं। 2009 के नतीजे देखिए, समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली थी, बीएसपी को 20 सीटें और बीजेपी को देखिए 10 सीटें मिली थी। अब उन्हें फिलहाल 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो आरएलडी को 5 सीटें और अन्य के खाते में 1। तो इस सर्वे की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बताते हैं। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 35 सीटों के साथ। यूपी में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच रही है, 12 सीटें कांग्रेस प्लस को, कांग्रेस को खुद अकेले सिर्फ 8 ही सीटें मिल रही हैं। मोदी की लहर हो रही है, सामने दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी का असर दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ 2 सीटें आम आदमी पार्टी को यूपी में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सर ये बड़ी बातें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक सामने दिखाई दे रही है। शुक्रिया। मोदी की लहर, मगर क्या वो वाजपेयी के जमाने को दोहरा पाएंगे अबे जी? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें न केवल पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, 80-85 के आसपास सीटें लानी होंगी, और वो रिकॉर्ड तभी तोड़ पाएंगे जब उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कम से कम 50 और 50 से ज़्यादा सीटें लाएं। ये आपका जो आंकड़ा दिखा रहा है इसमें भाजपा बहुत आगे है, दूसरों से काफी आगे है, लेकिन उतनी आगे नहीं है जितनी आगे होना चाहिए। जाहिर है कि ये 35 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। अजय उपाध्याय हमारे साथ। अजय जी, एक ऐसी सूरत में जहां बिखरी हुई थी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, और वो अगर 35 सीटें ले रही है और वो बुनियादी चीजें सही कर रही हैं, एक एका दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी काफी अरसे जमीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, वही नतीजा हमारे सामने इस ओपिनियन पोल के जरिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कम से कम 10 से 35 की बात हुई है तो इसको तो हम ये मानेंगे कि पार्टी रिवाइव कर रही है और ठीक से रिवाइव कर रही है। लेकिन अभी जो अभय जी कह रहे हैं कि वो कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, क्या ये जो आंकड़ा है ये प्राइम मिनिस्टर जो पोजीशन है उसमें कितना कन्वर्जन फैक्टर के रूप में उभर के सामने आती है, वो एक दूसरा सवाल है। तो 35 सीटें मुझे लगता है आज की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पे बसपा ठीक ढंग से वेल इंट्रेंच्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ सपा अभी उतनी खराब करती नहीं नज़र आ रही है जितना कि ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, बाहर से दिखाई पड़ रहा है। कास्ट इक्वेशंस भी कुछ ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस बार के चुनाव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने कास्ट कॉम्बिनेशन से इतर हट के। क्या अजय जी, क्या अगर मैं जो आप कह रहे हैं, क्या हम ये माने कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक इक्वेशंस है बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लिहाजा ये तस्वीर जो है ये इससे काफ़ी अलग भी हो सकती है? क्या आप ये कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का मतदाता पिछले 3 चुनाव में लगातार निर्णायक वोट कर रहा है। पहले बसपा, उसके बाद सपा जब सत्ता में आई, पिछली बार जब कांग्रेस के नतीजे आए लोकसभा के, मुझे लगता है कि शायद सपने में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस 21 सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में। तो वो जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले नतीजे थे और बहुत निर्णायक। उत्तर प्रदेश का मतदाता इधर पिछले 7-10 साल से लगातार बहुत ही निर्णायक ढंग से किसी को भी समर्थन दे रहा है। तो एक तरह से माना जाए उर्मिलेश जी कि ये मोदी की लहर है और इससे उत्साहित होकर पार्टी में और ऊर्जा भरेगी, क्या कहा जा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी को सीटें काफी बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी के लिए तो बहुत निराशाजनक है, क्योंकि अगर आपके सर्वे के हिसाब से 35 सीटें केवल आ रही हैं तो ये सीटें मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाएंगी। उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। 10 सीटें थी, मतलब एक पार्टी जिसे 57 सीटें मिली थी एक जमाने में, और अगर अब 35 मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, 80 सीटें हैं, अगर वहां बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचती, कम से कम
उसको तोड़ने की बात दूर रही, अगर नहीं पहुंचती मगर वो पुराना रिकॉर्ड क्या नहीं, अशोक सुनिए, वो पुराना रिकॉर्ड पे नहीं पहुंच सकती। राजनीति बदल गई है, जिस जमाने में उन्हें 50 से ऊपर मिली थी। आपको ये देखना है कि मोदी जी पार्टी रिवाइव करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं। उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस किया है, यदि उनको प्रधानमंत्री बनना है तो उनको रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। लेकिन एक बात और अहम है कि मोदी ने बहुत पहले से स्टार्ट लिया जनाब। अभी बाकी पार्टियां भी है, अभी बीएसपी भी जब घूमना शुरू कर देगी, एक बीएसपी की रैली लखनऊ में बता दिया है उसने कि अभी उसका वोट शेयर कहीं गया नहीं है। जब वो घूमेगी, पूरे प्रदेश को पाट लेगी, तब सही मायने में चुनौती आएगी। मगर एक चीज इसमें मैं कहना चाहता हूँ, आपके सर्वे के बारे में हो सकता है ये बिल्कुल सटीक हो और बिल्कुल सही साबित हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बारे में जमीन पर जो आकलन है वो इससे भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी को 35 शायद ना मिले और कांग्रेस को 12 शायद अब बहुत उत्साहित होकर बहुत ज्यादा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। 8 सीटें हैं, 4 आरएलडी, 8 भी शायद ना मिले, 8 भी कांग्रेस को ना मिले। विजय नहीं हो सकता नहीं मिले, लेकिन जहां तक हम मोदी की बात कर रहे थे कि 1999 में भी वाजपेयी सर को 29 सीटें मिली थी यूपी से, उसके बावजूद केंद्र में वो सरकार बनाने में कामयाब रहे थे और उसमें बड़ा सहारा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में एक तरफा सीटें मिली थी। और इस बार भी जो तमाम सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, वहां पर एक तरफा बहुतायत में सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत एक राहत की खबर है मोदी के लिए। तो एक एडेड बोनस उर्मिलेश जी जो है बीजेपी के लिए कि आप हिंदी बेल्ट में स्कोर कर रहे हैं और हिंदी बेल्ट में आप उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जो आरएलडी को 4 सीटें बता रहे हैं आप, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो पोलराइजेशन हुआ है और खासकर एक खास समुदाय बीजेपी की तरफ मुखातिब हुआ है, उसके बाद अजीत सिंह की पार्टी को 4 सीटें मिलेंगी, ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर 12 सीटें हम आरएलडी और कांग्रेस को दे रहे हैं और जैसे कि उर्मिलेश जी कह रहे हैं संभवतः वो ना मिले, तो क्या ये 12 सीटें फिर बीजेपी की तरफ जाती दिख सकती हैं? देखिए, एक मामले में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार निर्णायक फैसला देने जा रही है, वो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बारे में, और वो निर्णायक फैसला होगा काफ़ी कुछ नकारात्मक किस्म का। और जो भाजपा का जो आंकड़ा बढ़ेगा या बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े में जो बढ़ोतरी होगी, वो इन्हीं दोनों पार्टियों के आंकड़े की कीमत पर होगी। आम आदमी पार्टी रोकती नहीं दिख रही है। क्या हम उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आम आदमी फैक्टर काम कर रहा है एक अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश में? काम तो कर रहा है, लेकिन इतना अभी मजबूत नहीं हुआ कि वो 2 सीटें हम बता बड़े नतीजों को बदल सके और कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस बार निर्णायक मत देगा और वो मत और वो हवा इस वक्त मोदी के पक्ष में है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो एक ऐतिहासिक किस्म के, किस तरह के ऐतिहासिक, क्योंकि जैसे कि अभी जी लगातार बता रहे हैं कि आप अगर आप सिर्फ रिवाइवल नहीं करेंगे, जैसे कि अशोक भी कह रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री पद के आप कैंडिडेट हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना है। अभी सर, उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत होशियार है और बहुत राजनीतिक है बिहार के मतदाता की तरह, और वो जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो इस बार दरअसल प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है। और जो मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास अगर हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है? क्योंकि कास्ट इक्वेशन बहुत पेचीदा है वहां के। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे तो वो कास्ट इक्वेशन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अति पिछड़ों का वोट कांग्रेस के पास गया था ब्राह्मणों के साथ। इस बार अति पिछड़ों का वोट मोदी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है और ऊंची जातियों का, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भाजपा को बढ़त तो मिलेगी। लेकिन अभी जैसा जैसे चुनाव बढ़ रहा है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में भी सिर्फ जाटों के बीजेपी में जाने से बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को भी जाना होगा। तो इसलिए बीएसपी को ज्यादा फायदा मिलता आगे। कांग्रेस के लिए जयंतदा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूर्वांचल पिछली बार उसकी स्ट्रेंथ थी, इस बार पूर्वांचल में उनका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में भी नरेंद्र मोदी की पुरजोर कोशिश रही है, 3-3 रैलियां उन्होंने की और उसी का नतीजा इस पोल में दिखता है। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पूरी देश में है वो तो उत्तर प्रदेश में भी है। प्राइस राइस और इन्फ्लेशन से लेके भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर पूरी देश में है तो उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी, आप जैसे कह रहे हैं, प्रोएक्टिव बन के, अभी जैसे अशोक कह रहे थे कि मायावती अभी शुरू करेगी, तो नरेंद्र मोदी भी तो अभी बहुत सारे कार्ड है जो अभी तक प्ले किए नहीं है। अभी भाजपा भी क्या करेगा वो भी तो देखना है। मैं राहुल जी के साथ सहमत हूँ
कि 35 क्या, ये ध्रुवीकरण की राजनीति उचित है, ये अनुचित, वो अलग डिबेट है। लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति 35 से 50 तक भी ले जा सकते हैं, ये भी असंभव नहीं है भारतीय राजनीति। टेम्पो दिबांग बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है, लिहाजा जो बात हो रही है ये 35 का आंकड़ा यहां नहीं रुकेगा, संभवतः ये आगे भी बढ़ सकता है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। क्या लगता है आपको? अभी सर अगर आप देखें तो वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो ये जो हमने आंकड़ा बताया 35 का, उसमें बीजेपी का करीब 32% वोट है। और पिछली बार आप देखें तो बीजेपी के पास 18% वोट थे और उस पर उसको 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस की भी 18% वोट थे पर उनको 21 सीटें मिली थी। तो उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत जो है वो अजीब तरीके से घूमता है, एक बात वो है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की गर्मी, जिस तरह का प्रचार बीजेपी ने दिखाया है वैसा प्रचार बाकी और किसी दल ने नहीं किया है। आज ही समाजवादी पार्टी ने एक रैली की जिसमें कुछ बात की, और दोनों का फर्क हमने देखा। मायावती ने अपनी जन्मदिन पर रैली की, कांग्रेस की रैली इक्का दुक्का हुई है लेकिन कांग्रेस से बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी भी, मैं कुमार विश्वास के अमेठी के वहाँ से दौरा कर आया हूँ, आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके झाड़ू के बारे में, टोपी के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है कोई नहीं जानता, उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता, पर आम आदमी पार्टी का इन्होंने कस्बे में एक हमारे चाय वाले ने बताया कि उनका वहाँ फोकस जरूर है पर वो पार नहीं जा पा रहे हैं। 35 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल रही हैं, मगर क्या ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? बड़ा सवाल यहीं पर बना हुआ है। एबीपी न्यूज के सर्वे में आप देख रहे हैं किस तरह से जोरदार दस्तक दी है नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। चर्चाएं जारी रहेंगी थोड़े से इंतजार के बाद। तो एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल, उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल की बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है, बीजेपी वापसी कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, 35 सीटें मिली हैं। मगर एक जो आंकड़ा आप सब जानना चाहेंगे कि वोट परसेंटेज किसे कितना मिल रहा है, सीधे रुक करते हैं सुमेरा का। जी हाँ बिसार, सीट के बारे में हमने बताया कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत क्या है उत्तर प्रदेश का, आइए वो आपको बताते हैं। बीजेपी को 32% वोट मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रतिशत बीजेपी को वोट भी मिल रहे हैं। कांग्रेस प्लस को 13% ही वोट मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 16%, बीएसपी को 23% वोट मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिल रहे हैं और अन्य के खाते में 10% वोट जा रहे हैं। तो ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा अबिसार आपके लिए। वोट प्रतिशत का प्रदीप जी, 32% बीजेपी को 35 सीटें, क्या इसमें एक लिंक दिखाई देता है या आपको लगता है कि सीटों के लिहाज से 32% जो है वो कम है? देखिए इसलिए कम है कि 80 सीटों का जो सैंपल सर्वे है वो 40,000 का, तो पर सीट 2000 और ये पार्लियामेंट्री सीट है, इसमें एक एक सीट के अंदर कई लाख 2 लाख भी मतदाता हैं, तो उस हिसाब से ये सर्वे का जो सैंपल है वो काफ़ी छोटा है। और ये जो दोनों में मुझे तालमेल नहीं दिखता सीट और परसेंटेज का, कि अभी इसमें एक बात नहीं समझ आ रही, जो बीएसपी को या एसपी को जो सीटें परसेंटेज जा रहा है उसमें, हाँ मुझे नहीं लगता कि सैंपल साइज से बहुत ज़्यादा असर पड़ता। मेरे ख्याल से उससे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सैंपल साइज का ये मतलब नहीं कि चूंकि असली सीटें हैं तो उसका 80,000 होना चाहिए। नहीं, मगर सवाल मेरा था 32% मिल जाते हैं, 32%, 35 सीटें। ये महत्वपूर्ण है इसमें कि 32% कहाँ से आया। इससे जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 18% था, तो 18 से अगर 32 आता है तो जंप 14 का है। यानी पिछली बार इनको 10 सीटें मिली 18% वोट पर, कांग्रेस को भी 18% वोट मिला और उनको 21 सीटें मिली। 23% पे मुलायम सिंह को 23 सीटें मिली। सबसे ज्यादा वोट मिला वहां बसपा को और वो तीसरे नंबर पर रही। अहम बात यहां पर मधुकर जी, 32% आंकड़ा मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए जो खुशखबरी है वो 35 का आंकड़ा नहीं है, उनके लिए 32% वोट है। आप मानेंगे इस बात को? यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस बात से ज्यादा संतुष्ट हो सकती है कि उसका वोट शेयर बढ़ा है। और वोट शेयर दरअसल कितना कन्वर्ट होता है, क्योंकि बहुत जगह आपको हो सकता है सीटें ना मिल रही हों, वोट शेयर में तो वो भी हिस्सा शामिल होता है। तो ये जो वोट परसेंटेज का राइज है, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की उतनी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये बिखरा हुआ है और उन इलाकों में भी है, खासा है, जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही। अजय जी, मेरे ख्याल से जो हालत दिल्ली में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हुई, उत्तर प्रदेश में वही हालत समाजवादी पार्टी की होने वाली है।
देखिए अभी जो आंकड़ा है उसमें तो उससे बेहतर दिखाई पड़ रहा है, मतलब वो 8 की जो संख्या है उससे तो ऊपर है। लेकिन ये निश्चित तौर पे अभी जो कैंडिडेट्स नहीं डिक्लेयर हुए हैं, मुझे लगता है कि एक राउंड जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे, उनके नाम की घोषणा होगी, उसके बाद जो ओपिनियन सर्वे आएगा वो भी बहुत हद तक इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि उत्तर प्रदेश की सिचुएशन कैसी बनती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बार बार मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद की स्थिति में इस बात का एहसास बनता जा रहा है कि शायद मुस्लिम्स सपा के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। और अभी तो राजनीति को काफ़ी ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ना है, तो वो किसकी मदद करेंगे, किसकी मदद नहीं करेंगे, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। क्या लगता है कि मुस्लिम एक पार्टी विशेष को वोट नहीं देगा, संभवतः वो उसे वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकता है, या आपको लगता है आम मास एक तरह से वो एक पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए, अगर मुसलमान कैंडिडेट्स के हिसाब से उन्होंने अपने वोटों को तय किया कि जो कैंडिडेट मजबूत है उसको वो वोट देंगे, या उन्हें मजबूत लगा वहाँ पर किसी से, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा और नरेंद्र मोदी की सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मुसलमानों ने तय किया कि वो बहुजन समाज पार्टी को जम के समर्थन देंगे, तभी नरेंद्र मोदी की राह वहां पर रुक सकती है, वरना नहीं रुक सकती। तो अहम बात यहां पर उभर कर आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकना होगा मुसलमानों को, तो संभवतः इस आंकड़े के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बहन जी हैं। थोड़े से इंतजार के बाद हम रुख करेंगे, जानेंगे हमारे इस ओपिनियन पोल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है। मेरे सहयोगी किशोर अजवानी जोड़ेंगे और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं।